नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 103। ओके, और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, कल्पनाएं और बहस। ठीक है, ये है हमारा सिलेबस, जिसमें स्वतंत्रता को जानेंगे, फिर समानता, न्याय, अधिकार, बस ये हैं अहम चर्चाएं। मतलब कि किसके ऊपर कितनी ज़्यादा बहस हुई है, संशोधन वगैरह उनसे रिलेटेड है। ओके, तो पहला पार्ट है हमारा स्वतंत्रता। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्वतंत्रता क्या है और इनकी जो डेफिनेशन है कितने लोगों ने दी है। ओके, और अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन है अलग अलग, लेकिन मूल तत्व सबका सेम ही है, वो है व्यक्ति की आज़ादी। ठीक है, वो भी सकारात्मक तौर पर। समझ रहे हो? तो मेन बात आज की क्लास में हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के रूप में वो बात की बातें। मेन जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है स्वतंत्रता। इसको हम पहले पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे से समझते पहले। तो पहला लिखा है यहाँ पे, स्वतंत्रता लिबर्टी यानी लैटिन भाषा का लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुफ्त या स्वतंत्र या प्रतिबंधों का अभाव, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है राजनीतिक विचारकों द्वारा स्वतंत्रता की परिभाषा। बहुत सारे विचारक हैं और वीडियो जो है लंबी भी हो जाएगी, लेकिन मेन बात बस गई है कि आप फ्रीडम का मतलब समझ जाओ, तो आपको ये जो यूनिट है, पहली यूनिट, वो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। पहला है प्रोफेसर लास्की, उस वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें। मैकियावली का कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यानी कि कोई तानाशाही ना हो, ये सारी इसका वो समर्थन करते हैं। GDH गोल के अनुसार बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता है, यानी कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए भाई, हम अपना इंट्रोडक्शन सही से दे सकें या अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रख सकें, किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, तो ये स्वतंत्रता है GDH कोल के अनुसार। अर्नेस्ट बार्कर, इनके द्वारा जो बोला गया है, जिस प्रकार बदसूरती का ना होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि बंधनों का होना ज़रूरी है, मतलब कि एक सकारात्मक तौर पर प्रतिबंध होने चाहिए। इन्होंने इसकी डेफिनेशन जो है अपनी बुक में भी दी है, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत तत्व 1951, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। इनमें बोला है नैतिक आधार पर विशेष बल दिया जाए, मॉरलिटी पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी व्यक्ति को दूसरे की ज़्यादा मदद करनी चाहिए और जितना हो सके सकारात्मक तौर पर उसकी आज़ादी होनी चाहिए। अब आता पोलार्ड, स्वतंत्रता का निवास समानता में है। ठीक है, स्वतंत्रता का निवास समानता में, किसी को आज़ादी दे रहे हो तो सबको दो, कि ऐसा नहीं किसी एक को दे दी जाए, ऐसा नहीं। लास्की है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की क्या हो, सुविधा प्राप्त हो, यानी कि जो भी वो अपना डेवलपमेंट अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसके लिए जो संसाधन चाहिए, विकल्प चाहिए, वो उसके पास उपलब्ध हो, उस पर किसी का एकाधिकार ना हो, बस। LT हबाउस, एक व्यक्ति की निरंकुशता स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि बाकी सब घोर पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाएं। इनके अनुसार स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में है, यानी कि कोई आउटसाइडर रोक टोक करने वाला नहीं होना चाहिए किसी पर्सन की फ्रीडम पर, वो आज़ाद होना चाहिए। अब JS मिल, अपनी भलाई के लिए दूसरों को स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना या बाधा नहीं डालना, ये सारी चीज़ें। स्वतंत्रता को मानव जीवन का मूल आधार माना चाहिए, यानी कि अपनी भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना स्वतंत्रता नहीं हो सकता। समझ रहे हो? TH ग्रीन, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता यानी अनक्लीनेस, यानी कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता यानी कि सौंदर्य खूबसूरती और वो क्या कहते, खूबसूरत नहीं है, के अभाव का ही नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव ही
नहीं, यानी कि इसमें यह है कि रोक टोक होना ज़रूरी है, वो भी सकारात्मक तौर पर। ठीक है। लॉक स्वतंत्रता को ही संपत्ति मानता है। स्वतंत्रता भाई संपत्ति है। और हमारे एक और सर थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1895 में संविधान की मांग भी करी थी। ओके, उन्होंने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेके रहूँगा। तो स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हम इसमें अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। कांट लॉक हो गया। कांट क्या कहते हैं? स्व आरोपित कर्तव्य भावना के परम आदेशों का पालन ही स्वतंत्रता है। सुकरात कानूनों का पालन करने को ही स्वतंत्रता मानते हैं। और आज के टाइम में आप सबको पता है कहाँ कानून का पालन हो रहा है। मॉन्टेक्यू स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जिसके इतने अधिक अर्थ होते हों, जिसने नागरिकों के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव डाला हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रीडम शब्द, नागरिक के मस्तिष्क पर इतना अधिक प्रभाव। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा ही होगा कि स्वतंत्रता के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा शब्द है, क्योंकि इस वर्ड के ना बहुत सारी डेफिनेशन है और इसी का एक मिलता जुलता शब्द है, वो है समानता। तो उसकी भी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है और समानता और स्वतंत्रता एक साथ ही लागू होती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से अटैच भी है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। रूसो समाज में व्यक्ति तब स्वतंत्र होता है जब वह अपने को सामान्य इच्छा के अधीन कर देता है। ठीक है, यानी जब जिस ऐसा कोई निर्णय जिसमें सबकी हामी है, ठीक है, सबके द्वारा लिया गया है, तभी व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई निर्णय लिया गया हो या दिया गया हो। गैल्टन सकारात्मक शक्ति से है जिससे उस बातों को करके आनंद प्राप्त होता है जो करने योग्य हैं। तो इन्होंने स्वतंत्रता की ये डेफिनेशन दी है। बर्नर्च अपनी कुदरती प्राकृतिक श्रेष्ठता तक विकसित होने और अपनी क्षमताओं को विकसित करना है, यानी कि जितना हमें नेचर से मिला है उसका हम भरपूर उपयोग कर सकें, यानी 100% यूटिलाइज कर सकें। उस सीमा तक स्वतंत्रता होनी चाहिए हर व्यक्ति की, वो अपनी क्षमता का पूरी तरीके से यूज़ कर सके एक समाज के अंदर। अब देखो अरस्तु, आप सबको पता है कि राजनीति के ये जनक थे, लेकिन इनको स्वतंत्रता में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। वो इसलिए क्योंकि अरस्तु जी ने दास प्रथा का समर्थन किया था। अब दास प्रथा से क्या होता है कि किसी की इंडिपेंडेंस जो है, आज़ादी, वो खो सकती है ना। समर्थन इस आधार पर किया था कि कुछ मनुष्य विवेकशील प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते। ये क्या बात हुई भाई? जब समाज में या किसी भी प्रदेश क्षेत्र में हर व्यक्ति का जन्म एक प्रकार हुआ है, प्रोसेस भी सेम है, ठीक है, बस नेचर के द्वारा कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जैसे किसी के हाथ पैर सही है तो किसी का नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि समाज में उसके अधिकार छीन लिए जाए, वो असभ्य हो चुका है, वो अलग है, ये तो कोई बात नहीं होती। तो समाज का अधिकार है ना कि उसको अधिकार दिए जाएं, ताकि वो भी दूसरे व्यक्ति की तरह अपने आप को समान महसूस करें। ठीक है, वे केवल जीते जागते उपकरण यानी लिविंग टूल्स होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं है। तो इनकी जो डेफिनेशन है फ्रीडम के प्रति, जो इनकी सोच है, वो गलत थी। आप खुद सोचो, अगर कोई व्यक्ति अंधा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कहीं जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, ये तो गलत है ना। अब आता है देखो मध्य युग। मध्य युग में मध्य युग में स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या थी? प्राचीन समय में जाएंगे, वो सारे काम किस पे चलते थे? धर्म पे चलते थे, शास्त्र से चलते थे, जो भी ग्रंथ वगैरह दे रखे उसी के अनुसार ही हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्वतंत्रता निर्धारित होती थी, अपने अपने राज्य क्षेत्र में जो राजा वगैरह निर्धारित करते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में संविधान के द्वारा निर्धारित है, संविधान, सरकार, इन सब के द्वारा निर्धारित होती है। और मध्य युग की बात करते हैं, आत्मा की स्वतंत्रता तथा मुफ्ती यानी आज़ादी को माना गया है। आत्मा की स्वतंत्रता तथा आज़ादी को माना गया है। इस युग में यह मान्यता प्रबल हुई कि धर्म का पालन करने से ही मुफ्त संबंध है,
यानी कि आज़ादी क्या है, संबंध है, यानी कि इनका रिलेशन प्राचीन से ही अटैच था। चलो अब इनकी कुछ नॉर्मल डेफिनेशन और भी हम पढ़ते हैं। स्वतंत्रता की मांग इस आधार पर की जाती है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मैन इज अ रैशनल क्रिएचर। J.R. ल्यूकस, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति सिद्धांत 1976, इनकी बुक में इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में समर्थ हो और उसके कार्यकलाप बाहर के किसी प्रतिबंध से ना बंधे हों। यदि विवेकशील प्राणी को स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं होगी तो वह अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाएगा, यानी कि जो भी उसकी योग्यता है वो अच्छी तरीके से समाज में यूज़ कर सके और किसी भी प्रकार से कोई भारी टकराव या रुकावट उत्पन्न ना हो। नीचे है, जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं वे सबको एक ही स्वतंत्रता देने की मांग करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का सबसे विस्तृत अर्थ ये होगा कि मनुष्य अपने भीतर या बाहर से किसी भी तरह की विवशता से ग्रस्त ना हो, यानी किसी प्रकार के दुख से ग्रस्त ना हो, ताकि वह कुछ सर्वोत्तम समझता है उसे करने में कोई बाधा अनुभव ना करे। यानी अगर उसको कुछ लगता है कि ये चीज़ सही है और अपनी योग्यता का वो यूज़ कर सकता है तो उसे करने देना चाहिए। बस इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए वो किसी दूसरे को हानि ना पहुँचाए और जो भी वो कार्य कर रहा है वो सकारात्मक हो। जो मनुष्य पराधीन होते हैं वे भी पराधीनता से मुक्ति की मांग नहीं करता, उसे स्वाधीनता का रास्ता दिखाकर उसके सोए हुए विवेक को जगाना चाहिए। यही स्वतंत्रता भी है। जैसे गुलामी, अंधविश्वास, कुछ लोग फंस जाते हैं और इसी को वो क्या कहते हैं, आज़ादी मानते हैं और अपना ही भाग्य समझ लेते हैं। भाई ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही रहेगा, हम गुलाम थे, हमारे आने वाले बच्चे गुलाम होंगे, उनके बच्चे आने वाले गुलाम होंगे। तो कि ये सोच क्या है, पूरी तरीके से खराब है ये। तो लोगों को सोचना चाहिए। तो स्वतंत्रता ही लोगों के अंदर की चिंगारी जगाती है कि आप सोचो, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, विवेकानंद जी के शब्द हैं कि उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वतंत्रता के प्रकार देखो, स्वतंत्रता कई तरह की, देखो राजनीतिक है, आर्थिक है, प्राकृतिक है, नागरिक है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है। आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में, स्वतंत्रता की डेफिनेशन दो, उसके कितने प्रकार हैं ये बताइए, सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता में भेद बताइए। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता आप सबको पता है, राजनीति में पूर्ण रूप से भागीदारी हो, जैसे कि मतदान, चुनाव में भाग लेना। आर्थिक स्वतंत्रता, इसके अंदर हमें रोज़गार, व्यापार करने की आज़ादी होनी चाहिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता, जो नेचर से हमें जो चीज़ें मिली हैं उस पर सभी व्यक्ति का अधिकार है, जैसे जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, जियो और जीने दो का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता, जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि ये व्यक्ति इस देश का है, इस देश का नहीं है। ओके, समझ रहे हो। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है और हमारे देश में गृह मंत्रालय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वयं के निजी कार्यों, विश्वासों और मामलों में स्वतंत्र है, यानी कि अपना प्राइवेट जो भी काम है, अपने लिए जो भी निर्णय लेता है वो ले सकता है। उदाहरण के लिए उसका रहन सहन, धर्म, विश्वास, वेशभूषा, परिवार आदि के मामलों में राज्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अगर उसका काम उसके अपने लिए है, उसका जो भी परिणाम होगा उसके ऊपर ही प्रभाव इसका पड़ेगा। तो इतनी आज़ादी सभी को है। सामाजिक स्वतंत्रता, कि कोई व्यक्ति समाज में घूम सकता है, रंग रूप भेद किसी प्रकार का भेदपूर्ण नहीं किया जाएगा। संस्कृति, भाई अपनी संस्कृति को संभाल के रख सकता है, प्रचार कर सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, नकारात्मक और स्वतंत्रता। वीडियो थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें बहुत आसान है, यहाँ भी आसान है। सकारात्मक देखो, जहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे स्टॉप होते हैं, यानी कि प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो कि सकारात्मक तौर पर होते हैं, जो किसी दूसरे की आज़ादी को छीन सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कोई बंदा अपराधी है तो उसको जेल में डाल देंगे क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे का नुकसान हो सकता है, तो यहाँ पे प्रतिबंध होंगे।
तो नकारात्मक में क्या होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होता, भाई जो मन करता है वो कर, जो तेरी इच्छा है वो कर, ऐसे तो कुछ भी करेगा। तो ये है नकारात्मक में। तो बहुत ईजी है ये, देखो बंधनों का अभाव नहीं होता इसमें, यानी इसमें प्रतिबंध होते हैं सकारात्मक के। नकारात्मक में कोई प्रतिबंध नहीं, बंदे की पूरी आज़ादी है, जो मर्जी कर। कानून व स्वतंत्रता पर परस्पर सहयोगी हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है, सहयोगी हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कानून जो है ठीक नहीं है, वो स्वतंत्रता को क्या करता है, बाधित करता है, रोकता है, रुकावट उत्पन्न करता है। व्यक्ति के हित और समाज के हितों में कोई विरोध नहीं होता। इसमें कहा जाता है नकारात्मक में कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित दोनों अलग अलग होते हैं। समाज के हित अलग होते हैं और एक व्यक्ति के हित अलग होते हैं। ये सारी बातें आपने देखा होगा। नकारात्मक में कोई व्यक्ति जो अपने आप को समाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो उसका पतन भी जल्दी हो जाता है। जो नेगेटिव स्वतंत्रता वाली विचारधारा रखते हैं, इसके तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या करता है। और फोर्थ में इसके तर्क हैं, व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, मतलब कि कितना वो पूरी तरीके से आज़ाद है। कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, भाई हम तो अपने लिए कर रहे हैं, जो मर्जी करें, तुम्हें क्या। तो इसमें कुछ इस तरह के एक्सप्लेनेशन होते हैं नकारात्मक में। फिफ्थ पॉइंट है, व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे, यानी कि एक अच्छा समाज बनना चाहिए। ठीक है, तो सकारात्मक में ये बोला गया है। इस स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के, यानी कि भ्रष्ट न होने से है, क्षेत्र से, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं, यानी कि व्यक्ति की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, समाज की इम्पोर्टेंस कम है नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर। समझ आई। तो ये इसके सिंपल से अंतर थे। और ये समर्थक हैं, समर्थकों के नाम हमेशा याद रखना, क्योंकि ग्रेजुएशन में नाम ज़रूर लिखे जाते हैं और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। समर्थक हैं इसके रूसो, हिगल, मार्कस, गांधी, अरविंद, ठीक है। और बाकी के हैं लॉक्स, हॉब, मिल, एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स के जनक, ठीक है, एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र। तो ये सारी चीज़ें। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो आप अपना रिव्यू बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारी बातें आप भाई नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके ये सारी बातें नोट कर लेना। रिव्यू अगर आपका अच्छा रहा तो वीडियोस आएंगी जल्दी से, नहीं तो नहीं आएंगी।